हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज मुज़म्मिल। आज हम डिस्कस करने वाले एक और पोएम समर एंड विंटर, जो कि लिखी है पर्सी बायशी शैली ने। ये जो पोइट था पर्सी बायशी शैली, ये एक इंग्लिश पोइट था जो पैदा हुआ 4 अगस्त 1792 में और इसकी डेथ हो गई 8 जुलाई 1822 में। ये 19वीं सदी का एक मशहूर शायर था। उसको जो रोमांटिक मूवमेंट चला था इंग्लिश लिटरेचर में, उसमें ये बहुत ज़्यादा मशहूर था। इसकी कुछ मशहूर पोएम्स जिनमें ओzymandias ओड टू द वेस्ट विंड है। और हम बोलते हैं जब हम किसी चीज़ को, किसी इवेंट को, किसी भी इवेंट, चीज़, एनिमल और एनीथिंग, उसको बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई करते हैं, उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ें करते हैं। और ये उसकी कुछ मशहूर पोएम्स थी। और इसकी जो बीवी थी मैरी शैली, दूसरी बीवी, उसने फ्रैंकेनस्टाइन लिखी है। अब इसकी पोएम जो समर एंड विंटर, उसको हम डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पे कह रहा है, ये कंपैरिजन कर रहा है। पहले समर के बारे में बोल रहा है, उसके बाद विंटर के बारे में। समर मीन्स मौसम बहार, देन विंटर मौसम सरमा। इट वॉज ए ब्राइट एंड चीयरफुल आफ्टरनून। ये एक खुली हुई खुशनुमा दोपहर थी। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सनी मंथ ऑफ जून। जून के इस सनी मंथ में, सनी मंथ मीन्स मैंने कि खिली हुई धूप जब होती थी जून के मंथ में, तो उसके आखिरी हिस्से की ये बात है। व्हेन द नॉर्थ विंड्स कॉन्ग्रीगेट्स इन क्राउड्स द फ्लोटिंग माउंटेन्स ऑफ द सिल्वर क्लाउड्स फ्रॉम द हॉरिजन। जो नॉर्थ साइड से आने वाली जो विंड्स है, जब वो इकट्ठा करते हैं, जमा करते हैं इन क्राउड्स यानी कि भीड़ में, किनको जमा करते हैं? फ्लोटिंग माउंटेन्स ऑफ सिल्वर क्लाउड्स, यानी कि वो तैरते हुए बादलों के पहाड़ों को जमा करती है। और वो उनको कहाँ से लेके आती है? फ्रॉम द हॉरिजन। वो उनको हॉरिजन से लेके आती है। हॉरिजन हम बोलते हैं जहाँ पे स्काई और जो अर्थ है हमें लगता है कि मीट हो रहे हैं, जिसको हम उफक भी बोलते हैं। एंड द स्टेनलेस स्काई ओपन्स बियॉन्ड देम लाइक इटर्निटी। और ये जो क्लाउड्स जमा होते हैं, उनके सामने ये जो स्काई होती है, स्टेनलेस स्काई मीन्स बेदाग जो आसमान उनके सामने होता है, वो उनके सामने ऐसे खुलता है जैसे इटर्निटी हो, यानी कि जो हमेशा हमेशा के लिए हो, यानी बहुत ज़्यादा वसी जो है इटर्निटी है, मीन्स बहुत ज़्यादा वसी जो स्काई उनके सामने वो खुल जाता है। जब वो क्लाउड्स आ जाते हैं उफक से, हॉरिजन से, विंड, नॉर्थ विंड उनको जमा करके लाती है और उनके सामने जो पूरा आसमान जो है वो बेदाग वसी आसमान होता है, ना ख़त्म होने वाला। नेक्स्ट, ऑल थिंग्स रिजॉइस्ड बीनीथ द सन, द वीड्स, द रिवर एंड द कॉर्न फील्ड्स एंड द रीड्स। सारी चीज़ें जो है वो इस सूरज के नीचे खुशियाँ मनाती है। इस सूरज के तले जो है वो सारी चीज़ें खुशियाँ मनाती है, चाहे वो वीड्स हो, चाहे वो रिवर हो। वीड्स मीन्स जो प्लांट शर्ब्स, या कॉर्न फील्ड्स हो, मक्की के खेत हो, एंड द रीड्स, रीड्स मीन्स शर्ब्स ऑल्सो। रीड हम उसके लिए यूज़ करते हैं, यानी कि वीक पर्सन के लिए भी यूज़ करते हैं, बट हियर इट मीन्स द दो शर्ब्स। द विलो लीव्स दैट ग्लांस इन द लाइट ब्रीज। उन विलो के पत्तों को भी खुश करती है, जो ग्लांस करते हैं, जो मूवमेंट करते हैं। ग्लांस मीन्स टू लुक, ग्लांस ऑल्सो मीन्स टू मूव, यानी कि एंगल से किसी चीज़ को मूव करवाना, उसको भी ग्लांस बोलते हैं। इन द लाइट ब्रीज, उस हल्की सी हवा में वो विलो लीव्स जो है वो भी ग्लांस कर रहे थे, जो ग्लांस कर रहे थे वो भी खुश हो रहे थे, वो भी रिजॉइस कर रहे थे। एंड द फर्म फॉइलेज ऑफ द लार्जर ट्रीज, और उन बड़े बड़े पेड़ जो होते हैं, बड़े बड़े ट्रीज जो होते हैं, उनके भी पत्ते जो होते थे वो भी खुशियाँ मनाते थे। फॉइलेज मीन्स लीव्स, यानी कि जो बड़े पेड़ होते थे उनके पत्ते भी उस सूरज के नीचे, उस आफताब के नीचे खुशियाँ मना रहे थे। कि सारी चीज़ें जो भी सन के अंडर थी, जो भी सूरज के नीचे थी, वो सारी चीज़ें खुशियाँ मना रही थी, चाहे वो वीड्स हो, चाहे वो रिवर हो, चाहे कॉर्न फील्ड्स हो, चाहे रीड्स हो, चाहे वो पत्ते हो विलो ट्री के, वो भी उस हल्की सी हवा में खुशियाँ मना रहे थे। और चाहे वो बड़े बड़े पौधों के पत्ते हो, वो भी सारे खुशियाँ मना रहे थे। ये समर का है। अब विंटर के बारे में पॉइंट बता रहा है। इट वॉज ए विंटर सच एज व्हेन बर्ड्स डाई। अब विंटर आ गया, जिसमें क्या होता है? सच एज व्हेन बर्ड्स डाई इन द डीप फॉरेस्ट। इसमें क्या होता है कि जो परिंदे होते हैं वो कहीं दूर गहरे फॉरेस्ट्स में,
क्या हो जाते हैं, वो मर जाते हैं, वो बर्ड्स वो कहीं दूर गहरे उस जंगल में मर जाते हैं. एंड द फिशेज लाई स्टिफनर इन द ट्रांसल्यूसेंट आइज. और जो मछलियाँ होती है वो उनको क्या हो जाता है, वो जम जाती है, वो अकड़ जाती है. दैट इज स्टिफन मीनस बोलते हैं मतलब अकड़ जाना. वो जैसे जम जाती है, बंद हो जाती है. इन द ट्रांसल्यूसेंट आइस, उस आइस में जिसमें लाइट आर पार जाती है. ट्रांसल्यूसेंट मीनस जिसमें कम ही लाइट पार हो जाती है. जैसे यहाँ पे है, उसी में वो आइस में वो जम जाती है, बंद हो जाती है. विच मेक्स इवन द मड एंड स्लाइम ऑफ वार्म लेक्स. और वो क्या करता है, वो मड जो होती है, मड कीचड़ को बोलते हैं. एंड स्लाइम मीन्स हियर यू कैन सी द पिक्चर, यानी कि जो चिपचिपा जैसा पानी हो जाता है उन लेक्स में, उसको भी क्या बनाती है, ऑफ द वार्म लेक्स लाइक, उनको कैसा बनाती है, ए व्रिंकल्ड क्लॉड एज हार्ड एज ब्रिक. एक जुरियों जैसा एक क्लॉड, क्लॉड हम बोलते हैं ऐसी चीज़ को, यानी कि जिसको हम कश्मीर में बोलते हैं दत्त. उस चीज़ को भी वो इतना मजबूत बनाती है जैसे एक ब्रिक होती है, यानी कि एक मड के एक हिस्से को ये विंटर जो है इतना सख्त बनाता है जैसे कि एक ब्रिक होती है. एंड व्हेन अमंग देयर चिल्ड्रन कंफर्टेबल मैन गैदर अबाउट ग्रेट फायर्स एंड येट फील कोल्ड. और क्या होता है कि जो बच्चों के साथ साथ वो आराम करने वाले आदमी किसी उस फायर के इर्द गिर्द जमा हो जाते हैं, फिर भी वहाँ फायर के इर्द गिर्द जमा होने के बाद भी वो क्या करते हैं, उनको सर्दी लगती है. एंड फील कोल्ड. एलास देन फॉर द होमलेस बेगर ओल्ड. और फिर उनका क्या होगा, जो होमलेस बेगर्स होंगे उनका क्या होता होगा, जो बाहर सर्दी में होते हैं. यानी कि ऐसे जब होमलेस बेगर होगा तो वो उस सर्दी में उसका क्या होगा, जब कि अपने घरों में बैठे हुए लोग आग के इर्द गिर्द जब बैठते हैं उनमें उनको उसमें भी सर्दी लगती है. तो फिर एक सोच सकता है कि वो बाहर जो बिना घर के जो बेगर्स होते हैं उनका क्या हाल होता होगा. यानी कि यहाँ पे जो पॉइंट है वो कहता है कि समर जो है वो बहुत अच्छा होता है हमारे लिए. समर में ऐसी ऐसी चीज़ें होती है, हर कोई खुश होता है. लेकिन विंटर जो होता है, विंटर में हर किसी के लिए तकलीफ़ें होती हैं. और हर कोई चीज़, चाहे वो मछलियाँ हो, वो बर्ड्स हो, चाहे वो बेगर्स हो, जो विंटर में बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, उनको तकलीफ़ें उठानी पड़ती है. इन शॉर्ट ये कंपैरिजन है विंटर में क्या परेशानियां होती है और समर में क्या अच्छाइयाँ होती है. यहाँ पे ये पूरी पोइम इसी के बेस पे है. और यहाँ पे जो राइमिंग स्कीम इसकी है वो AABB है. आप देख सकते हो जैसे व्हेन, मैन, कोल्ड, ओल्ड. दिस इज़ A and B. Thank you. This is all from my side. Bye bye, and do subscribe the channel and also press the bell icon.